Halo दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे त्सुइगा मिची बिकु इसेकाई दोउचु के सीज़न 2 के एपिसोड 20 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में जो लिमिया का कैपिटल और गिटोनिया का कैपिटल था वहाँ पर डीमंस हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिमिया का राजा प्रिंसेस लिली से लिमिया की जो प्रिंसेस थी वो कहती है लगता है जो डीमंस पहले से ही हमारे कैपिटल में आ चुके थे फेस बदल के, हमें पता भी नहीं चला। ये सुन के जो मकोतो है वो साइडुस्ते के बॉडीगार्ड के बारे में सोचता है और कहता है लगता है जो डीमंस पहले से ही लॉरेल कंट्री में इन्वेट कर चुके हैं। तभी जो लिमिया की प्रिंसेस थी वो कहती है जो हमारे सोल्जर्स है वो सभी रेडी हो चुके हैं लेकिन वो कमांड की ज़रूरत है और इसीलिए हमें इस वक्त वहाँ पे होना ज़रूरी है। तभी वहाँ पे तुम्हें आती है और उसे देख के लिमिया का राजा कहता है तुम्हें क्या तुम अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे भेजने के लिए। ये सुन के जो तुम्हें कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया जो स्वॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी लिमिया का राजा और प्रिंसेस लिली मकोतो से कहते हैं मकोतो प्लीज़ तुम हमारी मदद करो, इसके बदले हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम मकोतो कहते मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के मकोतो सोचता है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मकोतो था कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर से करूँगा, कोई भी खतरा हो मैं अपने कंपनी का स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुन के तुम्हें कहते यंग मास्टर आप क्या बातें कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर जो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन मकोतो कहता है फिक्र मत करो, हमें इन कंट्री की मदद करनी है तो फिर इनकी मदद करो। तभी तुम्हें कहती ज़रूर क्यों नहीं। तभी तुम्हें अपने स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट को खोल देती है। तभी जो किंग था वो कहता है लगता है जाने का वक्त आ चुका है। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो तुम्हें थी अपनी एक्टिंग करने लगती है और कहती है जो मेरा स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है अब हम क्या करें। ये देख के मकोतो सोचता है लगता है जो तुम्हें एक्टिंग में और भी बेहतर बनती जा रही है। लेकिन तुम्हें अपने मन के अंदर सोचता है जो ह्यूमन से कितने बेवकूफ़ है, इसीलिए जो डीमंस है इनको इतने आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तभी तुम्हें मकोतो से कहता है यंग मास्टर मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, मुझे स्वॉर्ड के बारे में कुछ करना होगा। दूसरी तरफ मकोतो शिकी के साथ बाहर होता है जहाँ पे शिकी उससे कहता है यंग मास्टर जो डीमंस है सबसे पहले लिमिया किंगडम के ऊपर ही हमला करेंगे। सुन के मकोतो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी शिकी कहता है जो लिमिया किंगडम का हीरो है वो गिटोनिया किंगडम के हीरो से बिल्कुल अलग है। जहाँ पे गिटोनिया किंगडम का जो हीरो है वो अपने चार्म की मदद से दूसरों को अपना पपेट बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लिमिया का हीरो है वो अपनी फाइटिंग और लीडरशिप की मदद से दूसरों को हेल्प करता है। इसकी वजह से वो चेंजेस लाता है और इसी वजह से जो डीमंस है उसको पसंद नहीं करते और वो इसी चेंज को ख़त्म करने के लिए लिमिया किंगडम के हीरो ख़त्म करना चाहते हैं। ये सुन के मकोतो कहता है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। तभी मकोतो सोचता है मुझे इन लोगों के साथ कोई भी तो रिलेशनशिप नहीं है लेकिन मैं फिर भी इनकी मदद कर देता हूँ एक हीरो होने के नाते। दूसरी तरफ हम लूट को देख पाते जो एक जगह पे खड़ा होता है और सोचता है जो मकोतो की पावर है दिन के दिन बढ़ती जा रही होती है, जिसकी वजह से उसने बस छोटे से मैजिक की मदद से जो कम्युनिकेशन से बिल्कुल सही कर दिया। दूसरी तरफ आसमान में गॉडेस को लाइट को देख पाते हैं, जो लाइट था वो मकोतो को ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जा रहा होता है। मकोतो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकता, इसलिए मकोतो अपने मैजिक की मदद से ज़मीन के ऊपर हमला करता है और कहता है मैं बिल्कुल भी गॉडेस के पास नहीं जाऊँगा इस बार। तभी शिकी कहता है यंग मास्टर अब हम क्या करें। यंग मास्टर ये तो गॉडेस का टेलीपोर्टेशन मैजिक है, अगर हम गॉडेस का साथ ना दें तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे और वो समझ लेंगे हम गॉडेस के बिल्कुल विरोध में है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हमको एनिमी मान लेंगे, अब हम क्या करें। तो ये मकोतो कहता है मैं उस गॉडेस को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी जो मकोतो था उस टेलीपोर्टेशन की मदद से गॉडेस के कैसल में पहुंच जाता है, जहाँ पे शिकी देख पाते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मकोतो कहता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी जो मकोतो था अपने स्वॉर्ड की मदद से जो बैरियर था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से गॉडेस थी वो बाहर आ जाती है। तभी मकोतो देख के कहते लगता है मैं मिले हुए बहुत ही वक्त हो चुका है। तभी गॉडेस से देख के कहती है जो डीमंस है इन्वेशन कर रहे हैं लिमिया किंगडम में, इसीलिए तुमको लिमिया किंगडम के जो हीरो है उसे मदद करनी होगी। लेकिन मकोतो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ। तभी गॉडेस कहती है क्योंकि जो मेरा ऑर्डर है वही सब कुछ है इस वर्ल्ड में। मकोतो कहता है तुम्हारा जो ऑर्डर है इस वर्ल्ड में सब कुछ नहीं है, अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो फिर तुम उनकी जाके मदद करो। ये सुन के जो गॉडेस थे गुस्से में आने लगती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। लेकिन मकोतो कहता है अगर तुम मुझे ख़त्म कर सकते तो भी तुम मुझे तभी ख़त्म कर देते जब मैं सोफिया से लड़ रहा था। ये सुन के गॉडेस गुस्सा करने लगती है और उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे गॉडेस की जो सर्वेंट थी वो आ जाती है और कहती है मास्टर आपसे मिलने के लिए ओरिजिनल वर्ल्ड से कोई आया है।
ये सुन के गॉडेस कहती है क्या वो फिर से आ गया। तभी गॉडेस कहती है माकोतो अगर तुम ह्यूमंस के बीच में दखल-अंदाज़ी नहीं करोगे तो फिर मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तुम्हें कैसा लगा यह डील? ये सुन के माकोतो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये सुन के गॉडेस कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुमको हीरो की मदद करने की वजह से एक विश को पूरा कर दूँगी। तभी माकोतो कहता है ठीक है। तभी गॉडेस कहता है अपनी विश बोलो, लेकिन माकोतो सोचने लगता है। तभी गॉडेस कहती है वक्त ख़त्म हुआ, लगता है तुम विश के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें क्या मांगना है। तभी हम देख पाते जो शिकी था वो आ गया था, कहता है प्लीज़ हमारे यंग मास्टर को कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करने का विश दे दीजिए, क्योंकि जो हमारे यंग मास्टर है वो ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये सुन के गॉडेस कहते तुम जैसे छोटा सा आदमी बीच में क्यों बोल रहे हो, तो मैंने तुम्हें क्या परमिशन दिया। ये सुन के जो शिकी था शौक होता है। तभी गॉडेस माकोतो से कहती है माकोतो मैंने तुम्हें तो सभी लैंग्वेज समझने का विश दिया था, सिर्फ कॉमन लैंग्वेज को छोड़ के। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉमन लैंग्वेज समझने का विश को भी पूरा कर देता हूँ। तभी जो माकोतो को जो गॉडेस थी अपनी पावर देने लगती है, जिसकी वजह से जो माकोतो को सर में दर्द होता है, जिसकी वजह से माकोतो हैंडल नहीं कर पाता, ज़मीन पे गिरता है। शिकी कहता है यंग मास्टर सही तो है ना, लेकिन माकोतो कुछ देर बाद खड़ा होता है और कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ। शिकी चलो हम डीमंस को ख़त्म करना है अब। तभी जो गॉडेस थी वो कहती है तो फिर यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। तभी माकोतो शिकी गॉडेस के कैसल से नीचे गिरने लगते हैं। शिकी कहता है यंग मास्टर अब हम क्या करें, हम तो गिरने वाले हैं। माकोतो कहता है ये मेरे बार तीसरी बार हो रहा है, फिक्र मत करो, तुम बस डार्क मैजिक की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। दूसरी तरफ तोमोए और मियो को देख पाते हैं, जो कह रहे होते हैं जो गॉडेस से कितना बुरा है, हमारे यंग मास्टर को लेके गया, अगर मुझे गॉडेस मिल गए तो फिर मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। तो ये माकोतो टेलीपैथी की मदद से तोमोए मियो से कहता है तुम दोनों से मुझे एक काम है। तभी उन दोनों से कहता है तुम हाईलैंड ऑर्क्स एंड लिजर्ड मैन को लेके जाओ, उनको ले जाके जो कैलियन है उसे फिर से कब्जा कर लो, जो कैलियन है मुझे कब्जे में चाहिए। और तुम ईवा और उसकी लौड़िया बहन को बता देना जो कैलियन है मैं कब्जा करने वाला हूँ, मैं तुम दोनों के बाद से मिलता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो तोमोए और मियो कहते हैं जो यंग मास्टर ने पहली बार हमें ऑर्डर दिया है तो फिर हमें काम करना चाहिए। तभी वो दोनों चले जाते हैं सब स्पेस में। तभी वहाँ पे तोमोए मियो सभी के सामने स्पीच देने लगते हैं और कहते हैं जो हम कैलियन कंट्री है जो डीमन के कंट्रोल में, हम उसे फिर से कब्जा करने वाले हैं और ये हमारे यंग मास्टर का ऑर्डर है, तो फिर तैयार हो जाओ। तभी वो सभी वहाँ से चले जाते कैलियन को कब्जा करने के लिए। कंट्री कैलियन के कैसल में जो डीमन से बातें कर रहे होते हैं, हम कुछ ही देर के अंदर जो लीमिया किंगडम है उसे भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहीं पे मियो और तोमोए अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं। तभी जो मियो थी वो कहते हैं मैं इनसे हमला करने के लिए जा रहा हूँ। तभी मियो से चली जाती है। दूसरी तरफ जो तोमोए थी अपने स्वॉर्ड लेके कह देती है तो फिर तैयार हो जाओ हमले के लिए। तभी तोमोए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो ऑर्क एंड लिजर्ड मैन थे वो हमले को शुरू कर देते हैं। तभी जो डीमंस थे वो इस हमले को देख पाते और कहते हैं लगता है कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है। तभी वो देख पाते हैं काफ़ी सारे आर्मी आ चुके हमला करने के लिए, इसलिए डीमंस भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्क रेस थे वो अपनी मैजिक की मदद से उन हमलों से बच रहे होते हैं। तभी जो हाईलैंड ऑर्क अपनी मैजिक की मदद से जो कैसल का दरवाजा से तोड़ देता है और वहाँ पे जितने भी आर्मी थे सभी अंदर आ जाते हैं। तभी लिजर्ड मैन अपनी मैजिक की मदद से डीमंस आर्मी तो उनको ख़त्म करने लगता है। दूसरी तरफ स्पाइडर रेस कैलियन के नोबेल को बता रहे होते हैं हम कुछ ही देर के अंदर जो कैलियन उसे कब्जा करने वाले हैं और हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें बताया ही होगा जो कैलियन कब्जा होने के बाद तुम लोगों को उस कंट्री को संभालना होगा और इसीलिए हम यहाँ पे है तुम लोगों को सब कुछ सिखाने के लिए, तुमको कंट्री को इस्टेब्लिश कैसे करना है। दूसरी तरफ कैलियन कंट्री के कैसल के अंदर जो मियो थी बिल्कुल अंदर आ जाती है। वहाँ पे जो मियो थी एक स्नेक को देख पाते, जो स्नेक थी उसे देख के कहते तुम कौन हो। तभी मियो उसे बताती है मैं मियो हूँ, मैं इस कैसल को फिर से कब्जा करने के लिए आया हूँ और कब्जा करके मेरे यंग मास्टर को मैं तोहफे में दूंगा। ये सुन के जो सर्पेंट था वो कहता है मैं म्यूटेंट ड्रैगन रेफ्ट हूँ। ये सुन के मियो कहते कि तुम एक म्यूटेंट ड्रैगन हो, मुझे लगा तुम एक स्नेक हो गए। तभी रेफ्ट उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस कैसल को कब्जा कर पाओगे, मेरे होते हुए मैं तुम्हें इस कैसल कभी भी कब्जा करने नहीं दूंगा। ये सुन के मियो कहते अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके इस कैसल को कब्जा कर लूँगी। दूसरी तरफ आसमानों में जो माकोतो नीचे उतर रहा होता है तभी वो सोचता है लगता है मुझे दूसरे हीरो से मिलने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ जो ग्रीटिनो किंगडम का जो हीरो था वो मदद के लिए आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसके बाद के और पहले के एपिसोड्स के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो।